की नींव पड़ने लगती है। हमारी दादियों ने कितना परिवर्तन किया। कभी भी दादियों के जीवन से किसी को भी कभी भी ये भासना नहीं आई कि उनके अंदर मैंपन है, अहंकार है, उसकी भासना नहीं आई। दादी के मुख से हमने कभी भी यज्ञ के अंदर इतने साल दादी के साथ रहने का सौभाग्य मिला, लेकिन कभी भी दादी के मुख से कभी मैं शब्द नहीं सुना हमने। मैंने ये किया, मैंने ये सोचा, मेरा ये भाव है, ये कभी नहीं सुना हमने। दादी के मन में भी अगर कोई विचार आता था तो दादी हमेशा यही कहती थी, आज दादी को मन में ये विचार आया। मान्य वो अपने आप को उस हस्ती से अलग कर देती थी जिस हस्ती को बाबा ने चुना था यज्ञ की संभाल के लिए। तो दादी कभी भी मैं शब्द करके मैंने ये सोचा ये नहीं कहती थी। कभी भी कोई विचार आता था तो दादी कहती थी, आज दादी को ये विचार आया, आप सभी क्या समझते हो। और खास करके मधुबन के जो भाई बहने थे, मधुबन निवासी थे, दादी को कोई भी विचार आता था, दादी उन सब से राय सलाह करती थी। उस दिन शाम को जैसे हम कहते थे फैमिली मीटिंग है आज, सभी मधुबन निवासी इकट्ठे हो जाते थे और दादी आकर के उस समय दादी अपना विचार सुनाती थी कि आज अमृत वेले या दिन के समय में दादी को ये विचार आया, आप सभी का क्या कहना है। राय सलाह करती थी और उस रीति से हर संकल्प को दादी ने साकार किया सबके सहयोग से। कभी अपनी अथॉरिटी को यूज नहीं किया कि भाई मैं यज्ञ की इंचार्ज हूं इसलिए आपको ऐसा ही करना होगा, ऐसा ही चलना होगा। नहीं, जिस तरह बाबा ने हर कर्म साकार में करके बच्चों को सिखाया, इसी तरह दादी ने भी अपने जीवन के अंदर हर कर्म प्रैक्टिकल करके निर्माणता की प्रतिमूर्ति बन करके निमित्त भाव रखते हुए हर कर्म किया। तो जैसे बाबा कई बार बच्चों को सुनाते हैं कि मम्मा का भी यही स्लोगन था, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। ब्रह्मा बाबा ने भी हमेशा ये कहा, हमेशा समझो शिव बाबा की श्रीमत है और शिव बाबा की श्रीमत समझ करके आप चलेंगे तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हो जाएगा। ये भी बाबा की गारंटी रही कि रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हो जाएगा। इसी तरह दादियों के जीवन से भी यही देखने को सीखने को मिला कि कभी भी उन्होंने मैंपन का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने हमेशा यही कहा, करन करावनहार बाबा है, बाबा कराता है और जैसे बाबा कराता है वैसे निमित्त बन करके हम सभी को करना है। तो अथॉरिटी होते हुए भी अथॉरिटी को यूज नहीं करना और उतनी ही निर्माणता के साथ हर एक के साथ मिलकर के चलना, ये सबसे बड़ी विशेषता दादियों की रही। भावार्थ ये कि बाबा ने 14 साल जो उनके अंदर संस्कार भरे थे, सिंचन किया था श्रेष्ठ संस्कारों का, या उनके संस्कारों को जो परिवर्तन किया था, वो परिवर्तन इतना पावरफुल रीति से था कि इस कलयुग की दुनिया में, दुनिया के अंदर देखो कई महात्माएं अनेक प्रकार के प्रलोभन में आ जाते हैं, अनेक प्रकार के सुख सुविधा के साधनों में आ जाते हैं, लेकिन हमारी दादियां कभी भी परवश नहीं रही। दादियों को कोई कहे कि दादी आप आज हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, तो दादी सहजता से बैठ,
उनको ये भी पता नहीं होता था ये कौन सी गाड़ी है, क्या कर। एक बार हम शिविर करा रहे थे, तो शिविर के बाद एक भाई ने आकर के हमको कहा कि ये संस्था में हमने क्या देखा। तो उसने कहा कि जब हम ये संस्था में आए, जब से यहाँ मधुबन में आए हैं शिविर के लिए, नया नया था भाई, तो उसने कहा हमने यही देखा कि यहाँ त्याग नहीं है। दादी यहाँ मर्सिडीज में आती है या बड़ी महंगी गाड़ी में आती है, तो त्याग कहाँ है। जैन धर्म में देखो कितना त्याग है, वो त्याग यहाँ तो दिखाई नहीं देता है। मैंने कहा जिस गाड़ी में दादी को आते हुए आपने देखा, शायद दादी को पूछेंगे ना ये गाड़ी कौन सी थी, दादी को पता भी नहीं होगा। और न ये दादी ने गाड़ी खरीदी है अपने लिए। अगर किसी भाई ने आकर कहा कि नहीं दादी आज हमारी गाड़ी में आप बैठो, हम छोड़ देंगे, तो दादी की गाड़ी तो हुई नहीं। अच्छा, जिस भाई ने भी बिठाया, आपको तो नहीं बिठाया, दादी को क्यों बिठाया? क्यों बिठाया दादी को? जरूर दादी के जीवन में ऐसा त्याग देखा होगा, ऐसी तपस्या देखी होगी, तभी तो उनका भाव जागृत हुआ कि दादी ऐसी पवित्र आत्मा को हम गाड़ी में बिठाए, उनके चरण कमल हमारी गाड़ी में लगे। ये भाव जागृत हुआ ना। आपके प्रति क्यों नहीं जागृत हुआ किसी का भाव आज तक? दादी के प्रति क्यों जागृत हुआ? तब वो बोलते हुए बंद हो गया कि बात आप सही कह रहे हो। मैंने कहा जब दूसरे आम इंसान के लिए किसी को भाव जागृत नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन में न त्याग है न तपस्या है। ये हमारी दादियों के जीवन में, वो जिस गाड़ी में बैठती उनको पूछा जाए कौन सी गाड़ी थी दादी, तो कहेंगे पता नहीं, जिस भाई ने आकर के जिसमें बिठा दिया बैठ गए हम, तो है ना। तो उनको तो पता भी नहीं कि लग्जरी गाड़ी है ये कौन सी गाड़ी है। अरे जब हमारे यज्ञ के अंदर गाड़ियां नहीं होती थी, एक ही बस होती थी, तो हमारी दादियां वो बस में चढ़ के पाली तक सेवा करने गई है। पाली तक प्रदर्शनी लगाई थी शिवरात्रि पर, और दादियों ने कहा कि चलो बस में ही चलो, सब बस में चढ़ जाओ। तो उस समय जैसे एसटी बस होती है, ऐसी एक बस सेकंड हैंड लिया था, खरीदा था एसटी वालों से, और वही बस में हमारी दादियाँ भी चढ़ कर के जाती थी, पाली तक प्रदर्शनी लगाती थी, सेवा करने जाती थी। शुरू शुरू में दादियों ने क्या नहीं त्याग किया। गंगा तट पर बैठ कर के लोगों को ज्ञान सुनाती थी। तो इन लोगों का त्याग और जो तपस्या थी उसको तो हमने देखा नहीं इन आँखों से, क्योंकि हम बहुत बाद में आए। कहानियाँ जरूर सुनी है कि किस तरह गंगा तट पर बैठ करके ज्ञान सुनाती थी हमारी मनोहर दादी, हमारी गंगे दादी, दोनों मिल कर के। तो बाबा हमेशा कहता था मनोहर और गंगे, तो बाबा कहता था मनोहर का हर पीछे का, तो बाबा कहता हर हर गंगे, हर हर गंगे करके ही बुलाते थे। दोनों बहनें बाबा की खूब सेवा करती थी। कहाँ ये मंदिर में एक कोने में बाहर में सो जाती थी। पंडित जी से पूछा, भाई हमारे पास सेंटर तो है नहीं, हम यहाँ बाहर आंगन में सो सकते हैं? तो वहीं सो जाती थी, एक चटाई बिछाती थी और सो जाती थी दोनों दादियाँ। और दिन में जा कर के गंगा तट पर बैठ कर के सबको ज्ञान सुनाती थी। ऐसे भी दिन थे कि किस तरह से यज्ञ के अंदर जब बेगरी पार्ट आया तो कैसे उन्होंने दिन काटे, और वो कोई 1-2 दिन की बात तो थी नहीं। 2 साल लगातार बेगरी पाठ चला। तो उस समय भी दादियों ने किस तरह से खुशी खुशी से सेवा किया, खुशी खुशी से इस जीवन के अंदर
आगे बढ़ते रहे, बाबा की श्रीमत का पालन करते रहे। भले आज हम कहते हैं कि वो बेगरी पार्ट भी बाबा के एक प्रकार से ड्रामा के अंदर परीक्षा थी बहुत बड़ी, क्योंकि ये दादियाँ भी कोई साधारण घर से तो थी नहीं, सभी बड़े घरों से थी। उस समय सिंध में उनके पिता जो है विदेश में बिजनेस करने जाते थे, ऐसे बड़े घर की ये बहनें थी। लेकिन फिर भी उनकी भी परीक्षा ड्रामा अनुसार लिया, और खाली दादियों की परीक्षा लिया ऐसा नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा की भी परीक्षा ली। क्योंकि ब्रह्मा बाबा वो भी तो बहुत बड़ी आसामी थे, लौकिक में हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे। गिरी हुई चीज कभी बच्चों को लेकर के पहनने नहीं देते थे बाबा। एक बार बाबा डायमंड की चूड़ियाँ लेके आए बच्चों के लिए। सभी जो दोनों लड़कियां थी उनको दोनों को चूड़ियाँ दी कि पहनो। पहनते पहनते गिर गई डायमंड की एक चूड़ी। तो बाबा ने कहा, बच्ची वो चूड़ी को उठा करके वो जो काम वाली है उसको दे दो, गिरी हुई चीज आप पहन नहीं सकते हैं। ये संस्कार थे बाबा के लौकिक में, इतनी अमीरी थी। लेकिन जब बेगरी पार्ट आया तो बाबा के भी निश्चय की बहुत बड़ी परीक्षा थी, निश्चय की परीक्षा थी। सोचो आपको घर में 5 लोग हो और 5 लोगों को खिलाना हो और 5 पैसा भी न हो जेब में, टेंशन होगा कि नहीं होगा कि 5 लोगों को क्या खिलाएंगे, अभी 5 पैसा भी नहीं है। तो इसी तरह हमारी दादी आती थी, ब्रजेंद्र दादी, बाबा के पास कि बाबा आज घर में आटा भी नहीं है और 4 आना भी नहीं है और 350 को खिलाना है। बाबा एकदम निश्चिंतता से कहते थे, बच्चे 10:30 बजे आना। दादी सोचती थी अभी नहीं है तो 10:30 बजे बाबा कहाँ से निकालेगा। वो 10:30 में 5 मिनट पहले आ जाती थी। जब पहले आ जाती थी बाबा घड़ी के तरफ देख कर कहते थे, अच्छा बच्ची 5 मिनट जल्दी आ गई, बैठो कोई बात नहीं, बैठा देता था। ब्रह्मा बाबा के भी निश्चय की परीक्षा थी कि बाबा टेंशन में आता है, परेशान होता है, क्या होता है। फिर एकदम एक्यूरेट 10:30 बजे पोस्टमैन आता था और उसमें 500 रुपये का मनी ऑर्डर आता था। 700 रुपये का कभी मैंने एक बार ईशु दादी से पूछा कि जो मनी ऑर्डर आता था कितने रुपए का आता था। दादी कहती कभी 500 रुपये आता था, कभी 700 रुपये आता था, लेकिन उस जमाने में सस्ताई थी तो 500 रुपया काफ़ी दिन तक चलते थे। तो कहा जब 500 रुपया आता था, बाबा उसी समय ब्रजेंद्र दादी को वही 500 रुपया जो मनी ऑर्डर आता था दे करके कहता था, बाजरे का आटा ले आओ और छाछ, गाय तो थी तो छाछ और ढोडा खिला दो सबको। और सब प्रेम से खाते थे। छाछ और ढोडा खा करके कितना समय गुजारा है उन्होंने, कोई साधारण बात नहीं है। तभी एक बार दादी ने, जब बेगरी पार्ट पूरा हुआ, तब दादी ने बाबा से पूछा, बाबा आपको कभी टेंशन नहीं हुआ? बेगरी पार्ट में अगर 4 आना न हो, अनाज का दाना न हो और 350 को खिलाना हो तो आपको कभी टेंशन नहीं हुआ? तो बाबा यही कहते थे, बच्चे ये किसके बच्चे हैं, मेरे बच्चे थोड़ी है, ये उसके बच्चे हैं। और यज्ञ के अंदर सबसे पहला भोग किसको लगता है? शिव बाबा को भोग लगता है। जिस दिन वो भूखा रहेगा हम सब भूखे रहेंगे। और ये तो भक्ति मार्ग में भी नहीं हुआ कि भगवान कभी भूखा रहे, वो तो भावों का भूखा है।
तो जब भाव से हम ढोढा छाछ भी भगवान को ऑफर करते थे, वो स्वीकार करता था, तो हम सभी, इसलिए कहा जाता है कि भगवान भूखा उठाता है, सुलाता नहीं है। तो उसके बच्चे हैं ये, तो बच्चे की जिम्मेवारी उसकी है या मेरी है? ब्रह्मा बाबा के निश्चय की परीक्षा देखो और निश्चय के बोल देखो कि कभी बाबा ने ये नहीं कहा मेरे बच्चे हैं मैं क्या करूं, उसके बच्चे हैं। और वो भूखा रहेगा तो ये सब रहेंगे, हम सब रहेंगे। लेकिन भगवान भक्ति में भी भूखा नहीं रहा तो कैसे रहता? ये तो साक्षात संगम पर उसके बच्चे हैं, है ना। फिर बाबा को पूछा, बाबा वो 500 रुपये कौन बेचता था? क्योंकि बाबा को तो मालूम होगा कौन बेचता था। तो बाबा कितना सहजता से कहते थे, बाबा कहते थे रावण की कैद में एक मंदोदरी है जो राम की गुप्त सहाय कर रही है। और सचमुच राम के सहाय करने वाली, बाबा कहते थे रावण, क्योंकि 6 पुरुष थे घर में जो उसके ऊपर नज़र बना के रखते थे कहीं ये पैसा भेजती तो नहीं है, क्योंकि डाउट तो था उनको बॉम्बे में कि भाई कहीं ना कहीं ये पैसा भेजती होंगी। तो उनको खर्च करने के लिए, घर खर्च करने के लिए जो देते थे तो गिन करके देते थे ताकि 1 रुपया भी बचना नहीं चाहिए। तो गिनती करके देते थे, भाई इतनी की सब्जी आती, इतना ये होता है, इतना ये, तो गिनती करके देते थे ताकि 1 रुपया बचा न सके। और वो 6 लोगों का पहरा, परिवार का 6 जो उनके घर के बड़े थे उनका पहरा था उसके ऊपर कि कभी गुप्त रीति से भी वो भेज न सके। ऐसे गिनती के पैसे मिलने में भी वो 500 रुपया बचा लेती थी, सोचो। और 500 रुपया बचा करके बाबा को गुप्त रीति से भेज देती थी मनी ऑर्डर के रूप में। सोचो भगवान भी उसका ऋणी नहीं होगा, हाँ, भगवान उसका ऋणी नहीं होगा। इसलिए बाबा कहता था रावण की कैद में एक मंदोदरी है। हाँ, रावण के जो कैद थी सीता जिसमें थी, तो एक तरफ मेघनाथ था, एक तरफ सारे बड़े बड़े थे ना, तो रावण की कैद में कोई कम थोड़ी थे। तो ऐसे बड़े बड़े थे 6 लोग परिवार के जो उसके ऊपर नज़र बना के रखते थे। लेकिन उसमें से भी अगर वो 500 रुपये बाबा के यज्ञ में भेज देती थी हर महीने, कभी 500 कभी 700, जितना बचा सकती थी उतना भेज देती थी। जब वो 6 घर के बड़े सब शरीर छोड़ दिया, उसके बाद ये मंदोदरी जो थी उसने बाबा को पत्र लिखा, मैं एक बार मधुबन आना चाहती हूँ। बाबा को जब उसने कहा मैं मधुबन आ रही हूँ बाबा के बेहद घर में, सोचो उस समय बाबा कैसा स्वागत किया होगा उसका। बाबा ने कहा अरे बहुत बड़े घर की है, जसलोक हॉस्पिटल जिसका आज है, उस बड़े घर की वो बहू थी। तो जब वो आई तो बाबा ने कहा, उस समय यज्ञ के अंदर तो वो जो मधुबन का भी जो हिस्सा है, बीच का जो आंगन वाला हिस्सा है, तो उसी समय वो मिला था बहुत सस्ताई में, क्योंकि जो रेंट पर राजाओं के महल थे वो तो भर नहीं सकते थे। तो पोखरन राजा का घोड़े का तबेला था जो बाबा को मिला था। तो वो तबेला था तो उसमें ही एक बाबा का कमरा बना दिया और एक बाबा की झोपड़ी बनाई। वहाँ ही झोपड़ी, वो कच्ची झोपड़ी होती थी, अभी तो पक्की बना दिया, लेकिन उस जमाने में तो कच्ची झोपड़ी होती थी। और इधर वो तबेले जो थे उसके तो हॉल बना दिए जहाँ दादियाँ सोती थी। तो बाबा ने कहा कि इतने बड़े घर की वो आ रही है, कोई भी कमरा नहीं था उस समय, खाली एक कमरा बड़ी दादी जी का ऑपरेशन हुआ था उसके लिए दादी का कमरा बनाया था।
हिस्ट्री हॉल के लग करके जो कमरा है वही बनाया था उस समय बाबा ने। तो फिर बाबा ने कहा बाबा अपना कमरा खाली करके हॉल में जाएगा सोने के लिए, लेकिन ये कमरा जो है उसको दो। तब बड़ी दादी ने कहा नहीं बाबा आप क्यों खाली करेंगे, मैं हॉल में चली जाऊंगी सभी बहनों के साथ, ये कमरा आप उसको दे दो। वो 2 रात खाली रुकी थी, लेकिन 2 रात के लिए भी जैसे बाबा ने इतनी खातिरी किया उसकी, जिसने आई वेल पर यज्ञ को डूबने नहीं दिया। हाँ, जिसने यज्ञ को, क्योंकि हर एक ने समझा था अभी इनका बेगरी पार्ट चालू हुआ, माना अभी ये संस्था खत्म हो गई, लेकिन भगवान जहाँ बैठा हो परीक्षा तो वो जरूर लेगा हर एक के निश्चय की, लेकिन डूबने थोड़ी देगा। तो इसीलिए जो है इतनी खातिरी बाबा ने उसकी किया था, और जैसे भगवान भी उसका ऋणी हो गया था कि उसने समय पर आई वेल पर यज्ञ को चलाया, मदद किया, 500 रुपया भेज करके भी, तो कितना उसको रिटर्न में भाग्य मिलेगा, सोचो तो सही। इतना बाबा के जैसे प्यार के वो बच्चे अधिकारी थे, और इसीलिए बाबा ने उसको इतने सालों में जो मधुबन नहीं आ सकी, खाली एक बार आई, तो इतना उसका सम्मान किया, इतनी उसकी खातिरी की। तभी बाबा कई बार कहते हैं माताओं में वो आदत होती है, बचा करके क्या करती है, हाँ, यज्ञ में सहयोग कर देती है, और उसी बूंद बूंद से तो ये तालाब भरता है, उसी बूंद बूंद से, है ना। तो इसीलिए बाबा के भी निश्चय की परीक्षा थी, तो दादियों के भी निश्चय की परीक्षा थी। तो ये परीक्षा हर एक के सामने आती है। कई बार कई लोग सोचते हैं हमारे सामने बहुत परीक्षाएं आती है, बाबा मम्मा के सामने क्या परीक्षाएं होंगी। बाबा मम्मा के सामने भी बहुत परीक्षाएं है, उस समय के अंदर अपने तरीके की परीक्षाएं थी, लेकिन परीक्षा किसको नहीं देनी पड़ती है, बस परीक्षा में पास होना। ये बाबा हमें सिखाता है कि जब आप जीते जी मर जाएंगे तब जाकर के परीक्षा में, हर परीक्षा में पास होना आसान हो जाएगा, और उसमें भी विशेष करके अहंकार से मरना। अहंकार को मारना भी है और उससे मरना भी है, खत्म कर देना है उसको उभरने नहीं देना है, तब कहेंगे कि हाँ जीते जी मर गए। तो पुरानी बातों से, पुराने आदतों से, पुराने भावों से अपने आप को समाप्त कर देना। तो आज की बाबा की मुरली इतनी गहराई वाली थी, साथ ही साथ एक तरफ मरना है, दूसरी ओर तपस्या की अग्नि को तेज करना है। कैसे करेंगे तपस्या की अग्नि को तेज? तो बाबा कहते हैं एक है योग, योग करते हैं ना हम सभी, एक है योग, दूसरी है तपस्या। दोनों में क्या अंतर है? योग करना और तपस्या करना, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, हाँ, अच्छा, संबंध जोड़ते हैं वो योग है, और तपस्या है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ है तपस्या। अच्छा, और तपस्या और योग में क्या अंतर है? हम सभी योग भट्ठी में बैठ के योग करते हैं। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल बजाए। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम
अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। तो एक है तपस्या, एक है योग। योग माना जहाँ, जैसे भाई ने कहा, सर्व संबंधों से हम बाबा को याद करते हैं, उसको योग कहते हैं। लेकिन तपस्या एक जीवन है, ये हमारा जीवन तपस्या है कि जहाँ हर वक्त पुरुषार्थ की गति हमारी बढ़ रही है। हर वक्त हम बाबा की लगन में अपनी लगन की अगन को तेज कर रहे हैं, या दूसरे शब्द में कहे तो चारों सब्जेक्ट, योग एक सब्जेक्ट है लेकिन तपस्या माना चारों सब्जेक्ट पर जो पुरुषार्थ है, जिसके आधार से हमारा जीवन बनता है, ये है तपस्या। तपस्या के लिए जैसे बाबा हमेशा कहते हैं, त्याग, तपस्या और सेवा, तीनों को साथ में लेते हैं बाबा। सच्ची तपस्या तभी संभव है जब त्याग हो। कौन सा त्याग? कोई स्थूल का त्याग नहीं कि भाई मैंने सोफा छोड़ करके नीचे बैठ करके मैं प्रवचन करने लगा, ये त्याग नहीं है। हाँ, इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। है तो यूज करो, नहीं है तो नीचे भी बैठ सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, हमें देह अभिमान नहीं होता।
लेकिन जो बाबा ने हम बच्चों को त्याग बताया वो बहुत सूक्ष्म स्तर का त्याग बताया, और वह है मैंपन का त्याग। जो मैं सारा दिन जो लोग करते हैं, उस मैंपन का त्याग करना है। बाबा की जो अव्यक्त मुरली हम संडे संडे सुनते हैं, उसमें भी बाबा ने कहा मैंपन का त्याग करके हर जगह आप ये कहो बाबा करता है, बाबा कराता है, बाबा बाबा निकले हर समय मुख से। दुनिया के अंदर देखो, हर जगह हर एक व्यक्ति मैं कितनी बार प्रयोग करता है उस मैं शब्द का। अहंकार वाला मैं का प्रयोग कितनी बार होता है। तो उस मैं को मिटा करके जहां हम बाबा मैं हो जाते हैं, ये है त्याग, सूक्ष्म स्तर का त्याग, लेकिन बहुत ऊंचा त्याग है। तो मैंपन का त्याग, मेरेपन का जहां त्याग है, वो यथार्थ त्याग है। चीज वस्तुओं का त्याग करना, आज अगर मैं माइक का त्याग करके जोर जोर से चिल्लाऊं, शायद पीछे वाले सुन भी ना पाए, समझ भी ना पाए, तो वो त्याग का क्या अर्थ? कि जहां मुझे लोग, अगर मैं कोई अच्छी बात कह रही हूं वो भी अगर पीछे तक सुन नहीं पाए, तो ऐसे त्याग का उसका प्रयोग करो। ये साधन है, साधन का प्रयोग करो, लेकिन ये मेरा है, ये मेरेपन का भाव उसमें से निकल जाए। तो मैंपन का भाव और मेरेपन का भाव जहां से समाप्त करते हैं, वो है सच्चा त्याग। आसक्ति न हो, है ना, मैं का अभिमान न हो। इसीलिए बाबा हमेशा 3 स्टेज उसकी भी, मैं की भी बताते हैं। एक है अहंकार का मैं, वो तो बाबा के बनते ही हमारा मेजॉरिटी का छूट गया है। लेकिन दूसरा है अभिमान। अहंकार तो छूट गया, वो तो एकदम अशुद्ध है। जहां अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना और दूसरे सभी तुच्छ है, ये समझना, ये अहंकार आता है, तो उसको कहते हैं अशुद्ध अहंकार। लेकिन उसके बाद की स्टेज है अभिमान। ये अभिमान का भी हम त्याग करते हैं। जहां नाम मान शान की एक भावना है प्राप्त करने की, ये अभिमान है। इसीलिए अभिमान शब्द को अगर अलग करो, अभिमान अर्थात अभिमान मिले, मैंने ये काम किया, उसका अभी मुझे अप्रिसिएशन मिले, मान मिले, नाम हो, ये है अभिमान। जहां एक चाहना है कि भाई मैंने ये किया इसलिए मेरा सम्मान होना चाहिए, मुझे ये प्राप्ति होनी चाहिए, ये नाम मेरा होना चाहिए। इसीलिए लोग आजकल अगर दान भी करते हैं तो ये मैंपन, अभिमान वाला मैंपन भी आ जाता है कि वो कहते मेरी नेम प्लेट तो लगा दो, लोगों को पता तो चलना चाहिए मैंने इतना दिया है इस शुभ कार्य में, या पीढ़ी दर पीढ़ी को भी मालूम तो पड़ना चाहिए। तो एक मान प्राप्त करने की चाहना, यह है अभिमान। उससे भी बाबा हमें ऊपर उठा देता है, ये भी न हो। हमेशा ये याद रहे, करन करावनहार कौन है? बाबा है ना। और तीसरा लेवल है, वो है देह भान।
ये भान तो कईयों में है अभी भी। भान माना भाई ये मुझे मिलना चाहिए, ऐसा मुझे मिलना चाहिए, वैसा मुझे होना चाहिए, एक चाहना अंदर में, ये चाहिए चाहिए की चाहना, ये होना चाहिए, ये जरूरी है। हाँ, हम सेवा के लिए तो कह रहे हैं, है ना, ये होना चाहिए। तो भान, जहाँ देह का एक भान है कि भाई मेरे देह को ये सुविधा जरूर मिले, मैंने ज्यादा कुछ नहीं मांगा, थोड़ा तो हो, ये है भान। तो देह भान से भी बाबा ऊपर उठाता है हमें और कहता है आत्म अभिमानी बनो, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, है ना, उससे भी उठ जाओ ऊपर। देह अभिमान के बदले देह अभिमानी हो जाओ, देही अभिमानी हो जाओ। तो देह के बदले देही अभिमानी, एक शुद्ध नशा, एक शुद्ध नशे में अपने आप को स्थित करो कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। उस शुद्ध नशे में अपने आप को स्थित करो। तो देह अभिमान नहीं, देही अभिमानी, उस शुद्ध नशे में। वो अशुद्ध नशा है, ये शुद्ध नशा है। तो कितने सूक्ष्म स्तर पर बाबा हम बच्चों को त्याग सिखाता है, क्योंकि उसी त्याग से सही तपस्या होगी, जीवन बनेगा। इसीलिए हमारी तपस्या क्या है कि भविष्य नए युग में जब जाना है तो वो संस्कार अभी से ही हमारे अंदर हो, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी तपस्या है 5 जीत बनना। कौन से 5 जीत बनना है? सबसे पहले कर्मेंद्रिय जीत, इंद्रिय जीत, कर्मेंद्रिय जीत, इंद्रिय जीत। दूसरा है संस्कार जीत। संस्कारों को भी तो जीतना है यहाँ ही, तभी तो नई दुनिया की ये नींव हम डाल सकेंगे। तीसरा है माया जीत, है ना, माया जीत। चौथा है प्रकृति जीत, और पांचवा है निद्रा जीत। निद्रा को भी तो जीतना है ना, कि नहीं जीतना है? सबसे पहला तो यही होना चाहिए, निद्रा जीत। यहाँ भी कहीं बैठे बैठे जुटका खा रहे होंगे, टाइम ऐसा है, क्या करें? आया जुटका किसी को? जुटका तो नहीं आया ना किसी को, नहीं। अलर्ट हो गए, आया भी होगा तो अलर्ट हो गए अभी, है ना। मुख्य तो है निद्रा जीत बनना। बाबा के बनने के बाद नींद बहुत आने लगती है, योग में नींद बहुत आती है ना। बाबा ने इतना हम बच्चों को निश्चिंत कर दिया। दुनिया के लोगों को नींद नहीं आती है, गोली आती है, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, है ना। और बाबा के बच्चों की शिकायत है नींद बहुत आती है, नींद बहुत आती है। यहाँ बैठे बैठे योग में भी नींद आ जाती है, क्या करे। इतना बाबा हमें निश्चिंत कर देता है, हल्का कर देता है, सारा बोझ उठा लेता है। सारा बोझ ही समाप्त हो गए, हल्के हो गए तो क्या होगा? फिर तो नींद आ जाएगी, है ना। योग में नींद आ जाती है, बिस्तर पर जाते तो भी नींद आती है, फर्स्ट क्लास। कोई ब्राह्मण है जिसको नींद की गोली खानी पड़ रही हो? किसी ब्राह्मण को नींद की गोली नहीं खानी पड़ती है। सहजता से बाबा की गोदी में सो जाते हैं और अमृत वेले आंख भी खुल जाती है। हाँ, अमृत वेला कभी मिस भी हो जाता, नींद ज़्यादा आ जाती है, क्या करें, है ना। तो बाबा के बच्चों को नींद की प्रॉब्लम नहीं है ना। एक बार एक बहन
डॉक्टर साहब के पास गई, डॉक्टर साहब कोई ऐसी गोली दो, मुझे नींद ना आए, मुझे नींद बहुत आती है, क्या करूं? डॉक्टर साहब कहे तेरे जैसा सुखी कोई नहीं है अगर नींद आती है तो, है ना। लोग मेरे पास आते हैं गोली लेने के लिए कि नींद आवे, और तुम आई हो कि नींद न आवे। ऐसी गोली तो ऐसी कोई गोली होती नहीं कि नींद न आए। भावार्थ ये क्या, दुनिया में लोगों को कितना नींद का प्रॉब्लम है और बाबा के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कोई? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ, इसलिए कहा निद्रा जीत। तो ये 5 जीत बनना है हम, ये हमारी तपस्या है। तपस्या माना कोई एक जगह बैठ गए हम हठ लगाकर, इसको तपस्या नहीं कहते हैं। तपस्या एक जीवन है, एक जीवन शैली है कि जहां हम अपनी कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं कि कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान न हो। जैसे बाबा के लास्ट संडे की मुरली हम सभी ने सुनी कि ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, रोज रात को अपना दरबार लगाते थे, और रोज रात को अपना दरबार लगा करके, हे मन मुख्यमंत्री, कर्मचारी सब ठीक चले, किसी ने तेरे को धोखा तो नहीं दिया, कोई इंद्रिय ने तुझे धोखा तो नहीं दिया। बाबा रोज अपनी दरबार लगाते थे। तो हम बच्चों को भी अगर यथार्थ रूप में इंद्रिय जीत बनना है, कर्मेंद्रिय को जीतना है, तो रोज अपनी दरबार लगाना होगा। रोज अपनी दरबार लगाए कि आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया, क्या जबान ने कोई ऐसा अयोग्य शब्द तो नहीं निकाला जो किसी को एकदम दर्द हो गया हो, हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा दर्द तो नहीं हुआ किसी को? क्या आंखों ने कहीं चलाईमानी तो नहीं की? हाथ कहीं चल गया, मारना तो नहीं चाहते थे, बच्चे को थप्पड़ लगा दिया, फिर अफसोस करते रहते हैं, फिर दुखी होते रहते, क्यों मार दिया मैंने। बाबा तो मना करता है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, होता है ना ऐसे। तो कोई भी कर्मेंद्रिय आत्मा मालिक को धोखा तो नहीं दे रही है। अपनी दरबार लगाओ, देखो। तो कर्मेंद्रिय जीत होना है। कोई कर्मेंद्रिय हमें परवश न करे, आत्मा को परवश न कर दे, ऐसी हमारे अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिकार हो, ये कर्मेंद्रिय जीत। तो ये जीवन है, इसलिए कहा तपस्या एक जीवन है, जहां नित्य हमारा ये पुरुषार्थ है अपनी कर्मेंद्रिय को कंट्रोल में रखना, उसके ऊपर अधिकार प्राप्त करना। दूसरा, जैसे कहा संस्कार जीत, जो कहा ना बाबा ने आज, संस्कार मरते नहीं है। तो संस्कार जब मरते नहीं, तो संस्कार को परिवर्तन करना है, मरते नहीं है ये। भले अग्नि संस्कार करके आएंगे, फिर भी संस्कार आत्मा के साथ जाते ही है, और दूसरे जन्म में भी वो संस्कार दिखाई देते हैं, है ना। छोटे बच्चों के अंदर से ही दिखाई देते हैं कि वो उसके कौन से ऐसे लक्षण हैं। तभी तो पहले के जमाने में लोग क्या कहते थे, पुत्र के लक्षण कहाँ से दिखाई देते हैं? झूले में ही दिखाई देते हैं। भावार्थ ये कि लक्षण कैसे बने, उसके लक्षण कैसे बने, वो पास्ट संस्कार से वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसलिए का संस्कार मरते नहीं। तब बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे संस्कार परिवर्तन करो। योग के माध्यम से या हमारी निरंतर तपस्या के माध्यम से हम संस्कारों में दिव्यकरण करते हुए, नवीनीकरण करते हुए उसका परिवर्तन करते हैं।
ये हमारी तपस्या है, संस्कार को परिवर्तन करना। इतना आसान तो नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, इसीलिए उसके ऊपर अटेंशन देना पड़ता है, उसको परिवर्तन करने के लिए भी। तो नित्य अटेंशन रहे उसके ऊपर, ताकि संस्कार भी कहाँ हमें मजबूर न करे। इतना हमें अपने संस्कार के भी ऊपर जीत प्राप्त करनी है। ठीक है। फिर तीसरा है माया जीत। माया किसको कहा जाता है? माया किसको कहा जाता है? 5 विकारों को। तो रावण किसको कहा जाता है? 10 विकारों को। हाँ? तो माया और रावण एक ही है या अलग है? एक ही है। एक ही है। माया और रावण एक ही है या अलग है? क्या कहेंगे? सोच के जवाब दो। माया और रावण एक है? जो कहते एक ही है हाथ खड़ा करो। एक ही है। माया और रावण एक ही है, छोटा बड़ा जो भी हो एक ही है ना? अच्छा, जो कहते अलग अलग है। अच्छा, और जिसने हाथ ही नहीं उठाया वो कंफ्यूज्ड हो गए हैं, है ना? जिसने हाथ नहीं उठाया तो कंफ्यूज कहेंगे ना कि अभी दिमाग नहीं चल रहा है कि एक है कि अलग है। देखो, माया फीमेल नाम है और रावण मेल नाम है। तो मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। अच्छा, माया पहले आती है, रावण पहले आता है? माया पहले आती है। रामायण अगर पढ़ा हो ना तो रावण की एंट्री तो बहुत बाद में होती है, पहले तो माया ही आती है। माया किसको कहा जाता है? कमजोरी को। छोटी छोटी जो कमजोरियां हैं ये माया है। जैसे अमृत वेले उठ नहीं सके, और जब बहन जी ने पूछा अच्छा आज अमृत वेले उठे, हाथ उठाओ, तो क्या कहते हैं? आज माया आ गई, आज अमृत वेले नहीं उठ पाए। तो माया माना आलस्य। आलस्य, जहां आलस आया, ये कमजोरी आई, अलबेलापन आया, तो माया आ गई। तो माया माना क्या? अपनी ही कमजोरी का दूसरा नाम है माया। छोटी छोटी कमजोरी। जैसे कईयों को नहीं होता है, बात बात में झूठ बोल देते हैं। फिर अगर उसको पूछो क्यों झूठ बोला आपने, कहते उसको क्या फर्क पड़ता है? मैंने झूठ बोला या सच बोलती, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये भी एक संस्कार है, तो उसके वश हो जाते हैं। भाई भले उसको फर्क पड़ा ना फर्क, आपके कर्म में तो फर्क पड़ा। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी मुरली के अंदर। श्रेष्ठ कर्म बाबा सिखाते हैं, जब श्रेष्ठ कर्म नहीं करते तो विकर्म करते, और विकर्म करने से क्या होता है? विकर्म करने से क्या होता है? विकर्म बनने से क्या होता है? भारी हो जाते हैं। बाबा ने कहा पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं। आज की मुरली में जो कहा, श्रेष्ठ कर्म बाबा क्यों करने के लिए प्रेरणा देते हैं? क्योंकि श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे तो छोटे छोटे विकर्म होंगे, और विकर्म होंगे तो योग नहीं लगेगा, बाबा को याद नहीं कर सकते। थोड़े थोड़े विकर्म भी बढ़ता जाएगा तो उसका बोझ तो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो योग नहीं लगेगा। योग नहीं लगेगा तो विकर्म विनाश भी नहीं होंगे। चाहे योग ही नहीं लगता है तो पढ़ाई भी नहीं पढ़ सकते हैं। कितनी अच्छी बात बाबा ने लिंक बताई आज सारी मुरली के अंदर कि क्यों बाबा श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं।
तो इसी तरह आप रामायण के अंदर भी देखो, रावण की एंट्री बहुत बाद में आती है। सबसे पहले तो माया ही आती है। सबसे पहले माया किस रूप में आती है? ताड़का के रूप में आती है। यज्ञ में विघन डालती है ना, छोटे छोटे विघन डालते, छोटे छोटे हड्डी मांस का टुकड़ा डालती थी, ऐसे दिखाया। उसके बाद माया आई मंथरा के रूप में। मंथरा आई ना, फीमेल कैरेक्टर, सब देखना आप। मंथरा आई फीमेल कैरेक्टर। मंथरा ने क्या किया? पर चिंतन, पर दर्शन, है ना। तो ये पर चिंतन, पर दर्शन, ये माया है, मंथरा है। अच्छा, उसके बाद तीसरी माया कौन सी आई? सुपर्णखा। सुपर्णखा ही ना, फीमेल है ना। अच्छा, सुपर्णखा माना दैहिक आकर्षण। दैहिक आकर्षण में आकर्षित करने का प्रयत्न किया राम लक्ष्मण को। अच्छा, उसके बाद चौथी माया कौन सी आई? हाँ, रावण तो बहुत बाद में आता है, फिर वो जाती है सुपर्णखा अपने भाई को, तो ठीक है, तो कहा कि चलो मारीच का सहारा लेता हूं। तो धोखे का प्रयोग, माया से काम नहीं हुआ तो धोखे का प्रयोग, और फिर रावण भी धोखे का स्वरूप लेकर के आता है। तो रावण और माया एक नहीं है। माया हमारी छोटी छोटी कमजोरियां हैं। ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी क्या होता है? पहले तो बड़े उमंग उत्साह से चलते हैं, फिर मधुबन जाते, एक कमरे में रहते हैं, तो एक दूसरे की कमी कमजोरी नजर आती है। सोचते अरे ये तो मेरे से इतना पुराना, ये फिर भी सोया रहा, अमृत वेला तो उठा ही नहीं। चलो मैं तो भागता हूँ, मैं भागता हूँ, लेकिन बार बार ध्यान जाता है वो आया कि नहीं आया। अब योग कहाँ लगा बताओ? कमजोरी के वश हो गए। और फिर यहाँ आने के बाद सोचते अगर वो इतना पुराना नहीं उठा तो ठीक है, हम फिर क्यों मेहनत करें।